बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, झंग में सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। कभी पानी घरों में दाखिल हुआ तो कभी स्कूल के क्लासरूम्स में। घर, गली, मोहल्ला, दफातर, सड़क, मैदान, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो सीवरेज के पानी से मुतासर ना हो। लेकिन अब सीवरेज के पानी में डूबते झंग को बाहर निकालने का वक्त आ पहुंचा। पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन झंग को 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए। डिस्पोजल वर्क्स की तामीर के साथ साथ नई मशीनरी भी खरीदी जाएगी। झंग के मकीनों के लिए खुशखबरी, अब सेवेज मसाइल होंगे कम। पंजाब हुकूमत ने शहर में सेवेज मसाइल की बिगड़ती सूरत हाल पर नोटिस ले लिया। सिटी प्रोग्राम के तहत 1 अरब 43 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। 1 अरब रुपए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए हैं। सेवेज मसाइल हल होने की उम्मीद जाग उठी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एक बड़ा क्रोनिक इशू है उसका सीवरेज का। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो पीसीबी पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम है उससे हमें 1 अरब 43 करोड़ जो है वो मिल रहा है। 1 अरब हमारा ट्रांसफ़र हो गया। 4 करोड़ के अब मेन होल्स और बाकी वो मिसिंग फैसिलिटीज़ कर रहे हैं। पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम से नई मशीनरी खरीदी जाएगी। पानी की निकासी को बेहतर करने के लिए 2 नए डिस्पोजल बनेंगे। 500 मेन होल्स की तामीर और नए ढक्कन भी इसी रकम से बनाए जाएंगे। शहरियों का कहना है कि ग्रांट के बर वक्त इस्तेमाल से मुश्किलात कम हो सकती हैं। हमारे महल्ले में हमारे जो बच्चे जाते हैं स्कूल में, घर से ख़वातीन सामान लेने के लिए जाती हैं इस गंदे पानी से, तो हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हमारा मसला हल किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ शहर की सेवेज लाइनों को तब्दील ना किया जा सका। यही वजह है कि सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती चली गई है। पुराना चिन्योट रोड और उससे मुल्हका गलियां सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि मिलने वाली इस ग्रांट से सबसे पहले इस इलाके में सेवेज मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन झंग को 1 अरब रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई। शहर में सीवरेज और सफाई के हालात बेहतर होंगे। अहलियान झंग ने खुशी का इजहार किया है। शहरियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। कि उन्हें जो हमें फंड भेजा है वो हम उसमें देख रहे हैं काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है और हमें बहुत खुशी है इस बात पे कि हमारे मतलब कि वसाइल को बेहतर किया जा रहा है। और हमारी हुकूमत से मज़ीद दरख्वास्त है, अपील है, ये है कि फ़ंड को बढ़ाया जाए ताकि काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके। जंग के लिए 35 करोड़ रुपए का फ़ंड जो हमें जंग के लिए मिला है, हमें 1 अरब 35 करोड़ रुपए जो जंग के लिए फ़ंड मिला है, तो हम अपील करते हैं हुकूमत से कि हमें और फंड दें ताकि सीवरेज वगैरह, रोड वगैरह मुकम्मल तमीर हो जाए, कोई काम अधूरा ना रह जाए। हम अपील करते हैं हुकूमत से कि हमें फ़ंड और दिया जाए। वासा फैसलाबाद की माली मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। फेस्को डिवीजन चन्योट का भी 20 करोड़ का नादहिंदा निकला। फेस्को इंतजामिया ने 14 माह के बकाया जात की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने का इंदिया दे दिया। देखते हैं चन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। एसडीओ फेस्को का कहना था कि वासा फैसलाबाद ने 14 माह से बकायाजात अदा नहीं किए। बार बार नोटिस के बावजूद वासा इंतजामिया ट्रस्ट से मस नहीं हुई। वाजिबात अदा ना किए गए तो बिजली सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। सप्लाई मुअत्तल होने से वासा फैसलाबाद की 29 ट्यूबवेल मुतासर होंगे। इस फीडर पे तकरीबन 29 कनेक्शन हैं जो कि हम मुनक़ता कर देंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी वासा हुक्काम पे आए। बिजली मुनक़ता होने की सूरत में फैसलाबाद के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी भी बंद हो जाएगी। फेस्को अफसरान का कहना था कि बकायाजात की अदम अदायगी के बायस फेस्को सब डिवीजन की रिकवरी न होने के बराबर है। वासा फैसलाबाद चिन्योट डिवीजन का 14 माह से 20 करोड़ का नादहिंदा है। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है और इससे हमारे चिन्योट के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी असरअंदाज होती हैं। इस दफ़ा में खदशा है कि चिन्योट के मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी इस अमाउंट की वजह से। फेस्को अफसरान का मजीद कहना था कि वाजिबात की अदम अदायगी के बायस मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में भी दुश्वारी का सामना है। फेस्को अफसरान ने खदशा जाहिर किया है कि रिकवरी न होने की सूरत में रवा माह मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं हो सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद के हवाले से अच्छी खबर। पटवारी के लिए 2 नंबरी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। महकमा रेवेन्यू ने गिरदावरी सिस्टम को कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया है। सार्फिन अब ऑनलाइन रिकॉर्ड देख सकेंगे। हुकूमत को आवियाना इकट्ठा करने में भी आसानी होगी। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। महकमा रेवेन्यू की जानिब से अहम पेशरफ्त सामने आई है। सीनियर मेंबर बाबर हयात तारड़ ने रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की हिदायत कर दी। इनका कहना था कि गिरदावरी को ऑनलाइन किया जाए ताकि सार्फिन और हायर अथॉरिटी बआसानी रिकॉर्ड देख सकें। ये सिस्टम ऑनलाइन होने जा रहा है और काफ़ी इलाकों में हो चुका है और आगे फर्दर इसके ऊपर काम चल रहा है। तो
पंजाब हुकूमत का ये बड़ा अच्छा कदम है और आगे फ्यूचर में इसका बड़ा फ़ायदा होगा, हर चीज़ का हिसाब किताब होगा। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक खसरा नंबर भी साइट पर अपलोड किया जाएगा, जबकि ADL और LRO बतौर थर्ड पार्टी चेकिंग करेंगे। इकदाम से हुकूमत को आबियाना इकट्ठा करने में भी आसानी होगी। पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि किसानों के लिए और जो दही इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनका जो सिस्टम है, रिकॉर्ड है, वो कंप्यूटराइज करने जा रही है और काफ़ी जगहों पे हो भी गया। इससे एक तो गवर्नमेंट को, मुतलका अदारों को हकीकत के मबनी रिपोर्ट्स मिलेंगी, जो पहले महकमा माल के लोग घरों में बैठ के मरतब करके डेटा को भेज देते थे लाहौर तक। अब वो चीज़ें कंप्यूटराइज हो जाएंगी, डिजिटल सिस्टम हो जाएगा, जिससे उसमें जो खामी है वो कम से कम होंगी। हुकाम के मुताबिक स्टेट लैंड की प्राइवेटाइजेशन का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा ताकि रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के पटवार खाने तो कंप्यूटराइज्ड हो गए मगर रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड न हो सका। महकमा माल ने 724 मौज़ाजात में से 641 का नोटिफिकेशन जारी किया। 43 मौज़ाजात का ताहाल सर्वे मुकम्मल ना हो सका, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। नए माली साल के 2 माह गुजरने के बावजूद जिला झंग के तमाम मुआवज़ात कंप्यूटराइज ना हो सके। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जून तक तमाम मुआवज़ात को कंप्यूटराइज करने की हिदायत की गई थी, जबकि मुआवज़ात को कंप्यूटराइज करने के बाद दही मराकज़ माल में डाटा फ्राहम किया जाना था। इंतजामिया ने पटवार खाने तो कंप्यूटराइज कर दिए मगर रिकॉर्ड फ्राहम ना कर सकी। हमारे टोटल मुआवज़ात जो हैं वो 742 हैं। इसमें से सिर्फ 39 मुआवज़ात ऐसे हैं जो नॉन कंप्यूटराइज्ड हैं, उस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। बाकी तमाम मुआवज़ात जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 724 मुआवज़ात में से 4 सर्वे ना होने के बायस नामुकम्मल करार दिए गए, जिसमें 2 तहसील झंग और 2 एप्टमा इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप का मुसलसल 13वीं बार क्लीन स्वीप। तमाम उम्मीदवारान ने बिला मुकाबला मैदान मार लिया। एप्टमा जनरल इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप मुसलसल 13वीं मरतबा बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ाने में गौहर एजाज की काविश ग्रुप की फतह का बाइस बनी। पाकिस्तान भर से 12 एग्जेक्टिव कामयाब हुए, जबकि फैसलाबाद से भी 2 उम्मीदवारों ने सेंट्रल एग्जेक्टिव बॉडी के तौर पर फतह समेटी। गौहर एजाज का कहना था कि रवां साल बरामदात में 3 अरब से जायद का इजाफा हुआ, अगले साल 5 अरब से जायद का इजाफा करके दिखाएंगे। इस साल हमारी $3 बिलियन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में बढ़ी है। जो साल इस वक्त 2021 का बंद हुआ है, हमारी पिछले साल के मुकाबले में $3 बिलियन, $15.5 बिलियन जो कि हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की बन। और अगला साल का मैं टारगेट, ये नई जो 100 टेक्सटाइल मिलें लग रही हैं, जिनसे 20 लाख लोगों के साथ नई आ रही है, उससे $5 बिलियन की एक्सपोर्ट अगले साल बढ़ेगी। क्रिसेंट ग्रुप के अहमद शफी और हसन लिमिटेड के उमर नजर शाह कामयाब हुए। एग्जेक्टिव मेंबरान के मुंतखब होने के बाद सेंट्रल और रीजनल चेयरमैन की नामजदगी अमल में आएगी। गौहर एजाज की जानिब से तमाम नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी गई। छोटी छोटी अना जो है वो इंसान को जो है नहीं बल्कि पूरी सनतों को डबो देते। तो हमने कोशिश की है कि ऐसी सियासत करें जिसको सब लेके चलें, और ये आपके सामने है कि तीसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो PML नवाज की थी और अब PTI की है। एप्टमा ने हमेशा सही गाइडेंस करने की कोशिश की है। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने गौहर एजाज की सरपरस्ती में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए अज़म का इजहार किया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानब चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा। 2 दिमाग वाले 1.25 महीने के बच्चे की कामयाब सर्जरी। जंग से ताल्लुक रखने वाले अल्लाह रखा का एक दिमाग अलग कर दिया गया, जिससे बच्चे को नई जिंदगी मिल गई। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर असमान। चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स ने मसीहाई का हक अदा कर दिया। फैसलाबाद में पहली बार 2 दिमाग वाले बच्चे का कामयाब ऑपरेशन किया गया। झंग के रहायशी फैज अहमद के बेटे अल्लाह रखा के पैदाइशी तौर पर 2 दिमाग थे। पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन डॉक्टर फैसल फिरोज ने 6 घंटों के मुश्किल ऑपरेशन के बाद एक दिमाग को कारआमद बनाते हुए दूसरे से अलग किया। कि इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन था ये, जो कि कामयाब हुआ। 4 से 6 घंटे का ऑपरेशन था ये। तो हमारी एनेस्थीसिया की टीम, हमारे बाकी डॉक्टर्स जो मेरे साथ यहाँ पर होते हैं मेरी वार्ड में, तो इस ऑपरेशन को कामयाब किया हमने।
न्यूरो सर्जन डॉक्टर फैसल फिरोज का कहना था कि कजन मैरिज बच्चे की पैदाइश में नामुनासिब वक्फा, माँ की कमजोर सेहत और मुनासिब तिबी सहूलियात का न होना इस किस्म के अमराज का बायस बनता है। मुल्क में सालाना 40,000 नौमौलूद बच्चे पैदाइशी तौर पर इस तरह के अमराज का शिकार होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि छोटी उम्र में शादी करना, एक साल के वक्फे से बच्चे पैदा होना, गुर्बत, खुराक सही, औरत को पहले 3 माह के अंदर जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें खुराक सही ना उसने खाना, तो इसमें और दीगर वजूहात हैं कि ख़ानदान में रिपीटेड मैरिजेस करना। अल्लाह रखा कि कामयाब ऑपरेशन पर अहले खाना भी खुश दिखाई दिए। दादी रहमत बीबी कहती हैं बच्चा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। कामयाब ऑपरेशन पर डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। चाहिए कि मेरे बच्चे का एहसास तो चंगा कि ठीक परेशान हो गया है कि मेरा बच्चा ठीक तंदुरुस्ती है कि जी के दूध पिला दे चार लाई ठीक तंदुरुस्ती है। डॉक्टर्स के मुताबिक अल्लाह रखा मुकम्मल सेहतयाब है, जिसे कल अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाएगा। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद की तारीख में पहली बार 2 दिमाग वाले बच्चे का कामयाब ऑपरेशन करके उसे नई जिंदगी बख्शी गई है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी। वैक्सीन ना लगवाएं तो कोई सहूलत नहीं मिलेगी। बगैर वैक्सीनेशन कार्ड होटल में दाखिला बंद, शॉपिंग सेंटर भी नहीं जा सकते। मोबाइल अकाउंट और फोन सिम्स भी बंद करते जाएंगे। जंग इंतजामिया की कड़ी शरायत, डिप्टी कमिश्नर ने सख्ती से वैक्सीनेशन की ताकीद कर दी। जंग के शहरी हो जाए होशियार। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी। वैक्सीन ना लगवाए तो कोई सहूलत नहीं मिलेगी। बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के शॉपिंग सेंटर्स और होटल में दाखिला बंद होगा। जंग इंतजामिया ने कड़ी शरायत आयद कर दी। ताजिर बरादरी, ट्रांसपोर्टर्स, मोबाइल फोन एसोसिएशन, होटल और मार्केट एसोसिएशन, बैंक और दीगर महकमों के अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल का कहना था कि वैक्सीनेशन के बगैर किसी भी शख्स को शॉपिंग करने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी शख्स वैक्सीनेशन के बगैर सफर नहीं कर सकेगा। उनका कहना था कि खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद में आलमी वबा खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान मजीद 103 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में तनासुब 14% रहा। मुतासरा अफराद की तादाद 23,837 तक जा पहुंची। 239 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जंग में कोरोना के वार तेज होने लगे। फ्रंट लाइन पर लड़ते 5 डॉक्टर भी वायरस का शिकार हो गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 43 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने शहरियों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। डोबा टेक्सिंग में कोरोना के कातिल वार जारी। मरीजों की शरह में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान एक मरीज जाम बहक और मजीद 14 केसेज रिपोर्ट हुए। केसेस की मजमूई तादाद 160 तक पहुँच गई। वायरस से मुतासरा 5 मरीज DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर जाने से पहले मुसाफिर तस्दीक कर लें कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं, वरना एयरपोर्ट से लौटना पड़ेगा। आज भी 5 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आने पर उन्हें घर वापस भेज दिया गया। मुसाफिरों के लिए फैसलाबाद एयरपोर्ट पर ही रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। आज भी सैकड़ों मुसाफिरों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 5 मुसाफिरों का टेस्ट मुस्बत आ गया। इनमें चक 50 फैसलाबाद के रिहायशी मोहम्मद सरवर, मोहसिन अली, मोहम्मद इकबाल, हैदर साकिब और मेहरुन्निसा शामिल है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ने से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग में भी इजाफा हो चुका है। जंग के सरकारी अस्पतालों में 53 मरीज जेर इलाज हैं। DHQ जंग में रोजाना की बुनियाद पर 100 सिलेंडर्स इस्तेमाल होने लगे। अस्पताल इंतजामिया ने मजीद 100 सिलेंडर का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबशर हसन नकवी। समाजी फासले, मास्क और SOPs की खिलाफ वर्जी के बाइस जंग में कोरोना की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। जिला में मुस्बित केसेस की शरह बढ़कर 8% तक पहुंच गई। महकमा सेहत के मुताबिक जिला भर में 5 डॉक्टर भी वायरस का शिकार हुए, जिनको घरों में करंटीना किया गया है, जिसके बाद जेर इलाज अफराद की तादाद 265 हो गई है, जबकि वायरस से मुतासरा 42 मरीज DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस जंग के अस्पताल मरीजों से भर गए, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग में भी इजाफा हो गया। DHQ जंग में रोजाना 100 सिलेंडर इस्तेमाल होने लगे। महकमा सेहत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए ऑक्सीजन गैस का नया टेंडर कर लिया गया। हमने स्पेशली कंट्रैक्टर से कह के एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के सिलेंडर DHQ पे भी रखवाए हैं और हर THQ पे भी कहा था कि हमारे पास अल्लाह ना करे हमें कोई शॉर्टेज हो, जो पेशेंट की ज़रूरत है उनको उसके मुताबिक ताकि उनको ट्रीट कर सके। महकमा सेहत ने शहरियों से अपील की है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के साथ साथ वैक्सीनेशन भी लाजमी करवाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग।
وابڈا کی نجکاری کے خلاف فیسکو ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ بختیار لیبر ہال فیصل آباد سے ریلی نکالی۔ ریجنل چیئرمین آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین چودھری سرفراز ہندل اور یونین رہنما میاں ساجد نے ریلی کی قیادت کی۔ رپورٹ کریں گے اویس علی۔ وابڈا کی نجکاری کے خلاف فیسکو ملازمین نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریجنل چیئرمین وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین چودھری سرفراز ہوندل، یونین رہنما میاں ساجد حسین سمیت فیسکو ملازمین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ملازمین نے نجکاری نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ ریجنل چیئرمین آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین سرفراز ہوندل کا کہنا تھا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری ملازمین کا معاشی قتل ہے۔ فیسکو ایک منافع بخش کمپنی ہے جس کی نجکاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پہلے ہی پاکستان میں فیسکو نمبر 1 ہے جس کی لاسز 1 ڈیجٹ ہے اور جو پرافٹ ہے وہ تمام کمپنیوں سے زیادہ ہے۔ اس میں اور بہتری لانے کی انشاءاللہ مزدور اور افیسر کوشش کریں گے۔ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ جو تنخواہ 10% بتائی گئی ہے وہ ملازمین کو دلوائی جائے اور جو ہمارے آئے دن حادثات ہو رہے ہیں ان کے لیے اچھی سیفٹی دی جائے، بکٹ کرینیں لے کر دی جائے اور جو تعداد ہے ملازمین کی وہ قانون کے مطابق پوری کی جائے۔ فیسکو یونین کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کا عمل فوری روکا جائے جو ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ جنگ میں فیسکو ملازمین نے وابڈا کی نجکاری کے خلاف سرکل دفتر میں احتجاجی ریلی نکالی۔ اس دوران اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے چیئرمین نور الحسن کی قیادت میں فیسکو جھنگ سرکل کے ملازمین نے دفتر کے احاطہ میں ریلی نکالی۔ ملازمین نے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ فیسکو کی نجکاری سے نہ صرف کارکردگی متاثر ہوگی بلکہ ملازمین کا معاشی قتل بھی ہوگا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو نجکاری کا جو سلسلہ شروع ہے اس کو روکا جائے۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ ماضی میں جس ادارے کی بھی نجکاری کی گئی وہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ فیسکو میں عملے کی شدید کمی ہے جس سے ان پر کام کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ مطالبہ ہے کہ فی الفور نئی بھرتی کی جائے جبکہ نجکاری کے فیصلے کو بھی مؤخر کیا جائے۔ جیڑی ساڈی فیسکو دی ملازمان دی کمی او دے نال آئے دن حادثات ود رہن بڑے اس تو اسی کچھ سی او صاحب نال میٹنگ کی انہاں سانوں پرسوں یقین دہانی کرائی ہے 350 ملازم اسیں منظوری لے لئی جڑا کہ حالے تک نہیں ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ فیسکو میں 5000 سے زائد صارفین کے کمرشل اور سنگل فیز میٹر خراب ہونے کا انکشاف۔ میٹر ڈیفیکٹو رپورٹ نے فیسکو کی نااہلی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ فیسکو خراب میٹرز کی تبدیلی میں سستی دکھانے لگا۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں 5000 سے زائد صارفین کے سنگل فیز اور کمرشل میٹرز خراب ہو گئے۔ صارفین خراب میٹرز کے باعث پریشان دکھائی دینے لگے ہیں جبکہ فیسکو 4 ماہ سے خراب میٹرز کو تبدیل کرنے میں سستی دکھانے لگا ہے۔ صارفین خراب میٹرز کے باعث فکس بل دینے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے فیسکو سے مطالبہ کیا کہ خراب میٹرز جلد تبدیل کیے جائیں تاکہ استعمال شدہ یونٹس کے مطابق بل ادا کر سکیں۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ خراب میٹرز جلد تبدیل کرنے کے حوالے سے تمام سرکلز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور خراب میٹرز اور جلنے والے میٹرز جلد تبدیل ہوں گے تاکہ صارفین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حکومت کی جانب سے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقدام اور فیصل آباد میں منی لانڈرنگ کے خلاف کارروائیوں کے لیے ڈائریکٹوریٹ قائم۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس عمران ظفر کو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی منی لانڈرنگ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ حکومت منی لانڈرنگ کے خلاف متحرک، روک تھام کے لیے فیصل آباد میں ڈائریکٹوریٹ قائم۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس ان لینڈ ریونیو عمران ظفر کو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی منی لانڈرنگ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ عمران ظفر فیصل آباد اور سرگودا ڈویژن میں اینٹی منی لانڈرنگ کیمپین کی سربراہی کریں گے۔ اس سے قبل اس حوالے سے صرف صوبائی سطح پر ڈائریکٹوریٹ موجود تھے۔ خصوصی کیمپین میں ڈاکٹرز، وکلاء، ہوٹل، کنسلٹنسی سمیت سروسز فراہم کرنے والے تمام سیکٹر سے متعلقہ کیسز کو ڈیل کیا جائے گا۔ مسافروں کے لیے بری خبر، لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ٹول ٹیکس میں 10% اضافہ۔ لاہور سے اسلام آباد کا ٹول ٹیکس 830 روپے سے بڑھا کر 910 روپے پر پہنچ گیا۔ ڈرائیور اور شہری پریشان، اضافے کو ظلم قرار دے دیا۔
आज से चंद साल पीछे जाया जाए तो मोटरवे पर सफर महफूज और टैक्स मुनासिब था, मगर गुज़श्ता 3 साल में लाहौर इस्लामाबाद M2 मोटरवे पर टैक्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर से इस्लामाबाद का टोल टैक्स 830 रुपए से बढ़कर 910 रुपए पर पहुंच गया है। कार सवारों को अब 2 तरफा 1820 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। नए इजाफे का इतलाक हो गया। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में M2 मोटरवे पर अब तक टोल टैक्स में 30% तक इजाफा कर दिया है। इजाफा पर शहरी और ट्रांसपोर्टर्स बिल बिला उठे। पेट्रोल और टोल टैक्स में होशरुबा इजाफा को जुल्म करार दिया। 60 रुपए इन्होंने बढ़ा रही है, हर साल 60-70 रुपए बढ़ा रही है। यह गवर्नमेंट ने मोटर पे देखो 100 रुपए बढ़ गया, हमारा लोड कोई बढ़ा है। कल हमने सफर किया था, 280 रुपए दिए थे, आज हम जा रहे थे तो 300 रुपए इन्होंने हमसे वसूल किया। ये काहे का इंसाफ है? हमारा सर इमरान खान से मुतालबा है कि ये जो मोटरवे के उन्होंने टैक्स लगाए हैं ये लिहाजा वापस लिए जाएं। आवाम तो पहले ही गुर्बत की मारी हुई है। मोटरवे पाकिस्तान का एक ऐसा मंसूबा है जो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है। महफूज, तेज और आरामदा सफर की जमानत है, लेकिन इस पर सफर करने के लिए शहरियों को जितना टैक्स देना पड़ता है इसकी शरह सफर के किराए से भी बढ़ चुकी है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने फैसलाबाद का दौरा किया। कमालपुर इंटरचेंज पर कैलाश पार्क में पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। बाग़-ए-जनाह में मियावाकी फॉरेस्ट की शजरकारी की, जबकि कमिश्नर साकिब मन्नान से मीटिंग की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद पहुंची। कमालपुर इंटरचेंज पर सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो, आज़ाद कास्त्रो, DC चौधरी मोहम्मद अली, AC सिटी अयूब बुखारी और AC सदर उमर मकबूल ने इस्तकबाल किया। ज़रताज गुल ने पौधा लगाकर कैलाश पार्क का इफ्तिताह किया। वजीर ममलिकत का कहना था इस जगह पर माफिया ने कब्जा जमा रखा था, जो जिला इंतजामिया ने वागुजार कराया, जबकि कैलाश इंडस्ट्री के ताउन से यहाँ खूबसूरत पार्क बना दिया गया है। कैलाश ग्रुप का कि इंक्रोच लैंड थी गवर्नमेंट की और फिर उसको डी इंक्रोच करके और उसके ऊपर इन्होंने इतना खूबसूरत पार्क बनाया और इसको मजीद आगे ये इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। मैं समझती हूँ कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट सोसाइटी से या कोई मिल ऑनर या कोई भी ग्रुप जो CSR के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन का हिस्सा बनता है और अपने पाकिस्तानी होने का हिस्सा अदा करता है, मैं समझती हूँ हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजानी चाहिए। हमें कैलाश ग्रुप के लिए तालियां बजानी चाहिए कि उन्होंने PM साहब के क्लीन ग्रीन विजन का हिस्सा लिया है। DC चौधरी मोहम्मद अली ने बताया कि अब तक 52 अरब रुपए की अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई। वजीर आजम के विजन के मुताबिक फैसलाबाद में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, जिसके तहत जितनी भी सरकारी अराजी थी उस पर लोगों ने नाजायज़ कब्जे किए हुए थे, उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। ये भी एक जगह जहाँ पर सरकार की होते हुए बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने इस पर कब्जा किया और मुख्तलिफ अरसे से यहाँ अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते रहे। उसको हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं उमर मकबूल, उन्होंने न सिर्फ रिट्रीव करवाया बल्कि प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन से हमने यहाँ एक खूबसूरत पार्क जो है वो तामीर करवाया। वजीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल बाग़-ए-जनाह भी पहुंची और वहाँ पौधा लगाकर शजरकारी की। इतना बड़ा शहर फैसलाबाद का, उसके अंदर PHA का पहली दफा 340 के करीब पार्क्स का इनॉग्रेट करना, मेंटेन करना, सस्टेनेबल करना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी इटसेल्फ आपके लिए मैं समझती हूँ अचीवमेंट है। ज़रताज गुल ने कमिश्नर साकिब मन्नान से भी मुलाकात की। मदीना टाउन में खैराती स्कूल और वासा के माबैन डिस्पोजल वर्क्स के तनाज़े पर मुशावरत की, जबकि बाहमी रजामंदी से मसला हल करने पर इत्तेफाक किया गया। कंप्लेंट मुझे आई थी इस फैसलाबाद के लिहाज से, बच्चों का कोई स्कूल था और उसके साथ कोई डिस्पोजल वाक़या है। बट एनी हाउ हमने स्कूल के प्रिंसिपल को भी बुलाया, इंतज़ामिया को भी बुलाया, वासा को भी बुलाया, अपने पंजाब के इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को भी बुलाया और कमिश्नर साहब की ज़रिए निगरानी हमने ये मीटिंग की। सबसे अच्छी बात ये कि हमने उसका डिस्प्यूट ख़त्म करा के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसके डिसीजन के ऊपर हम लोग आ गए। हमारे साथ वर्दी पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, इलाका के लोग भी मौजूद हैं। हम दोनों के मसाइल को समझते हैं कि बच्चों के स्कूल में एक डिस्पोजल से कितनी स्मेल, कितना नॉइज़ और कितनी डिस्टर्बेंस और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वजीर ममलिकत का कहना था अवाम कब्जा की जाने वाली जगहों के बारे में इत्तला दे, हम उन्हें वागुजार करवा कर अवामी पार्क कायम कर देंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुर्रहमान के हमरा उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में खेलों की सरगर्मियां बहाल हैं और टोबा स्पोर्ट्स ग्राउंड में फ्रेंड्स क्लब के दरमियान और सुपरस्टार क्लब के दरमियान जबरदस्त टाकरा हुआ।
ٹوبا سپورٹس گراؤنڈ میں فرینڈز کرکٹ کلب گوجرا اور سپر سٹار کرکٹ کلب ٹوبا کے مابین میچ کھیلا گیا، جس میں ٹوبا کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 211 رنز بنائے، جبکہ گوجرا کی ٹیم نے مقررہ ہدف 23ویں اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر مکمل کر لیا۔ کھلاڑی کھیلوں کی سرگرمیاں شروع ہونے پر خوش دکھائی دیے۔ سپر سٹار کرکٹ کلب ٹوبا ٹیکسنگ نے 211 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے، جن میں نمایاں بیٹسمین شرجیل انعام میمن جنہوں نے 62 رن کی خوبصورت اننگ کھیلی۔ دوسری جانب اقبال اسٹیڈیم میں ہونے والے چیلنج میچ میں تایا نذیر کرکٹ کلب نے زین سی سی کلب کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ زین سی سی کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 125 رنز کا ہدف دیا، جو کہ تایا نذیر کلب نے 6 وکٹوں کے نقصان پر مکمل کر لیا۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسے میچز کا انعقاد خوش آئند ہے۔ ایسے میچ ہفتے میں ایک آدھا ہمارا میچ ہونا چاہیے۔ میرے جون سے نئے لڑکے ہیں، 5-6 آئے تو بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے ان میں، تو ہفتے میں انشاءاللہ ایک آدھا میچ ہم کھلائیں گے ان لڑکوں کو۔ فرینڈلی میچ کروا رہے ہیں، یہ بہت اچھا انہوں نے ایک ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے، اسٹیڈیم ہمیں دیا ہے کہ ادھر کھیلو آپ آ کے، نہیں تو آج کل بچوں کو شوق ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہیں موبائل پہ پب جی یہ وغیرہ کھیل رہے ہیں، ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ میں ٹائم دیں۔ دونوں میچز کے اختتام پر جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ ساتھی رپورٹر شاہد محمود، علی رضا، فیصل آباد۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔